नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी ये टीजीटी पीएचडी एलटी की अगली क्लास है, जिसमें हम आपको भारतीय भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारतीय भूगोल की चर्चा करते समय हमने पिछली क्लास में सीमाओं तक चर्चा कर दिया था, लेकिन ये चर्चा करना बाकी रह गया था कि हमारे भारत की जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ, कौन कौन से पड़ोसी देश है जिसके साथ ये लगती है, ठीक है, और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं हमारे देश के साथ हैं। तो आज के चैप्टर में हम इसके साथ शुरू करेंगे और अपना आगे की तरफ सेशन को शुरू करें। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने हमारा वीडियो नहीं देखा कल वाला, वो कल वाला वीडियो देख करके फिर इस वाले वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आज चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, आज हमने कल पढ़ा था भारत की प्राकृतिक सीमा रेखा। हम लोग कल पढ़े थे भारत की प्राकृतिक सीमा रेखा के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। लेकिन जो भारत में प्राकृतिक सीमा रेखा के साथ साथ भारत के विभाजन के बाद से बहुत सारी भारतीय मानव निर्मित सीमा रेखाएं बनी गई हैं। तो हम ये आज चर्चा करेंगे कि भारत में मानव निर्मित कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप लगभग 2-3 के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो हम इन सारों को क्रम वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें से हमारी पहला देश है, यहाँ हम देखिए देश लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने देश लिख दिया है और यह सीमा रेखा लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? यहाँ नाम लिख दिया, यानी बाउंड्री नहीं है, सीमा रेखा का नाम लिख, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आपकी सीमा रेखा, बात क्लियर हो गई। यहाँ देश और सीमा रेखा, यानी किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा जुड़ी हुई। आइए, अब यहाँ पहला हमारा देश है पाकिस्तान। हम इसको हाफ लिख दिया, पाक लिख दिया, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा नाम है उसका नाम रेड क्लिफ। क्या है? रेड, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ। क्या इसका नाम है? रेड क्लिफ। ये किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। क्लियर बात होगी। पाकिस्तान के साथ कौन सा है? रेड क्लिफ। अब हमारा दूसरा है अफगानिस्तान, ठीक है। आप यह समझिएगा, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से, देखिए देश की जब आज़ादी नहीं थी 1947 से पहले जो हमारा था, ये क्या था? डुरंड रेखा। कौन सा था? डुरंड रेखा। कौन सा नाम रेखा था? डुरंड रेखा था, ठीक है। आइए, ये अफगानिस्तान के साथ हो गया। अब एक हमारा देश है नेपाल। ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि नेपाल के साथ भी हमारे सीमा रेखा है, ठीक है ना। क्या है? हमारे नेपाल के साथ भी सीमा रेखा। और जो इस नेपाल के साथ सीमा रेखा है, रेडोलिफ। क्या नाम है इसका? रेडोलिफ। देखिए अंतर क्या है, ये क्या है? रेड क्लिफ है। ये क्या है? रेडोलिफ है। तो दोनों में अंतर है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ और नेपाल के साथ रेडोलिफ। बात क्लियर होगी। आइए, अब ऐसे ही एक हमारा है त्रिपुरा। यहाँ है त्रिपुरा, अपने भारत का त्रिपुरा है, और यहाँ म्यांमार है। क्या है? यहाँ म्यांमार। क्या है? म्यांमार है, ठीक है। अब जो ये म्यांमार के साथ है, इस म्यांमार के जो साथ सीमा साझा करते, इसका हम बोलते हैं शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। और ये शून्य रेखा किससे अलग होती है? तो आप यहां लिखेंगे परबचा लाइन। क्या लिखेंगे? परबचा लाइन, ठीक है ना। तो ये बात इतना आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया देश, और कौन से देश के साथ कौन सी सीमाएं लगती हैं उसका हमने यहाँ पर नाम भी लिख दिया, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप नोट भी कर लिए होंगे। हम इसी के साथ अब आगे अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से हम देखेंगे आगे। आइए, अब ये हमारा होगा देश, और देश के साथ कौन कौन सी सीमा रेखा साझा करती है उसके बारे में होंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे 1-2 पॉइंट के बारे में। पश्चिमी घाट से बने, ये देखिए, ये हमारा कोस्ट लाइन एरिया। मैं थोड़ा आप लोगों को मैप के थ्रू समझा दूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो भारत का है प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब आप पूछेंगे प्रायद्वीप भारत में से क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं? देखिए, प्रायद्वीप वो स्थलखंड होता है जो समुद्र के तीनों तरफ से क्या हो, घिरा हुआ हो, ठीक है ना। अब देखिए, आप कहेंगे तीनों तरफ से, तो यहाँ मैं बता दूं आपका क्या है? अरब सागर। क्या है यहाँ? अरब सागर। एक एक पॉइंट आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये क्या है? ये हिंद महासागर है। क्या है ये? यहाँ क्या आपका नीचे पड़ता है? नहीं दिख रहा होगा, हिंद महासागर। क्या पड़ता है ये? हिंद महासागर, ठीक है। ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। चलिए, बात समझ में आ गया। तो जहां ये देख रहे हैं कि यह है, क्या है? ये अरब सागर। यहाँ है एक अंडमान सागर, इसको बोलते हैं अंडमान सागर। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछता है? पूछता है कि भारत से कौन से 2 सागर सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या है। कौन से 2, आप इसको पॉइंट बस करके लिखेंगे, कौन से 2 सागर सीमा साझा करते हैं? तो अरब सागर और अंडमान सागर।
दूसरा पॉइंट, कौन से महासागर सीमा साझा करता है? तो हिंद महासागर। देखिए ये महासागर है, ये सागर है, ये महासागर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। आइए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए ये गुजरात का पार्ट है और हमें पता है कि गुजरात का जो पार्ट है बहुत कटा छटा है। ये देखिए ऐसे है, क्या है, ऐसे है, क्या है, ये गुजरात का पार्ट ऐसे कटा छटा है। इस कटे छटे भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। इसी क्रीक को हम हिंदी में बोलते हैं कोरी। क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोरी। अब देखिए यहाँ पे निवेशिका क्या होती है? अब ये जो कटा बहुत कटा छटा भाग होता है इसी को हम क्रीक या कोरी बोलते हैं। जब इसी क्रीक या कोरी में जब समुद्र का पानी आ जाता है, क्या जो समुद्र का पानी इसमें आने लगता है, इसमें इसी जो गड्ढे वाले भाग में, इसको हम बोलते हैं निवेशिका। क्या बोलते हैं हम? निवेशिका। क्या बोलते हैं इसको? हम निवेशिका बोलते हैं। बार बार आपको कई बार का पेपर उठाकर पीएचडी और एग्जामों का देखेंगे आप, तो उसमें एक बात लिखा रहता है कि कोरी निवेशिका। क्वेश्चन पूछता है कोरी निवेशिका। क्या पूछता है? यह कोरी निवेशिका, यानी कोरी निवेशिका का संबंध किस राज्य से? क्या पूछता है? कोरी निवेशिका का संबंध किस राज्य से? तो आप क्या बताएंगे आप? गुजरात राज्य। किस राज्य से कोरी निवेशिका का संबंध? गुजरात राज्य से। बात क्लियर होगी यहां से? आइए, ठीक है, अब ये हमारा यहां से बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से हमने आपको सागर बता दिया। अब देखिए भारत में कितनी खाड़ियां हैं, खाड़ी पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत में, मैं आपको बता दूं इसको निर्देश करके, भारत में 5 खाड़ियां हैं। भारत में कितनी खाड़ियां हैं? 5 खाड़ियां। आप देखिए इसको आप नोट भी करेंगे कौन कौन सी खाड़ी है। खाड़ी 1 है, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। देखिए जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं कक्ष की खाड़ी। क्या बोलते हैं यहाँ? इसको हम बोलते हैं कक्ष की खाड़ी। क्या बोलते हैं यहाँ? कक्ष की खाड़ी। ये हमारा पहली खाड़ी हो गई। दूसरा ये खंभात की खाड़ी है। ये क्या है? खंभात की खाड़ी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्या है दूसरा खाड़ी? कौन सी? खंभात की खाड़ी। तीसरा देखिए हमने ये लिखा है क्या? बंगाल की खाड़ी। कौन सी होगी? तीसरा क्या होगी? बंगाल की खाड़ी। ये चौथा है, चौथा को हम बोलते हैं क्या? ये मतलब पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? पाक की खाड़ी। किसको बोलते हैं? पाक की खाड़ी, ठीक है। यही है, यहाँ पे भी है, इसको बोलते हैं हम मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको ध्यान है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अब यहां से इन खाड़ियों से प्रश्न कैसे पूछता है? पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। बात क्लियर होगी। फिर आपसे पूछता है कि भारत की सबसे दक्षिणी खाड़ी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी। बात क्लियर होगी। यानी भारत की जो सबसे दक्षिणी खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। बात क्लियर होगी यहां से। तो अभी तक हमने आपको भारत की सागर, ठीक है, उसके बाद ये कक्ष की खाड़ी, मैंने खाड़ियों की चर्चा किया, ये बात क्लियर होगी। अब आइए आगे हम चलते हैं भारत की। अब यहां से हम चर्चा करेंगे सीमा रेखा से। हमने कल जो सीमा रेखा की चर्चा किया था, वो सीमा रेखा हमने किसकी चर्चा किया था? आपको स्थलीय सीमा रेखा की। अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा। तो आज हम कौन कौन सा, ये है आपका गुजरात, ये क्या है? ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ जैसे देखेंगे ये कौन सा है? आपका महाराष्ट्र। हम यहाँ लिख देंगे MH। गोवा, जी गोवा, ये हो गया कर्नाटक, KRKE केरल, ठीक है। यहाँ T से तमिलनाडु, तमिलनाडु के AP से आंध्र प्रदेश, यहाँ OD से उड़ीसा हो गया आपका, यहाँ से WB से पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं आप, देखिए ये क्या है? आपका पश्चिमी घाट है। ये क्या है? आपका पूर्वी घाट है। कौन सा है? ये आपका है पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। देखिए तो ये जो पश्चिमी घाट पे है, पश्चिमी घाट पे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? ये है गुजरात। क्या है? गुजरात, ठीक है। आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट पे कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य पश्चिमी घाट पे? 5 राज्य हो गए। ये आपके दक्षिणी घाट पे और पूर्वी घाट पे आपके कितने हो गए? 4 राज्य। कुल मिलाकर टोटल कितने? 9 राज्य हैं। कितने राज्य? 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? समुद्री सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य ऐसे हैं। तो पश्चिमी घाट पे नाम लिख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये पश्चिमी घाट के राज्य हैं। पूर्वी घाट के देखिए कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर बात हो गई। ये कहाँ के हो गए? आपके पश्चिमी घाट के। अब आइए यहां से, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा, क्या है? याद दे दिया ना, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, कौन सा है सबसे ज्यादा? गुजरात। और आप देख भी रहे होंगे फिगर में, सबसे ज्यादा कम कौन? गोवा।
गोवा। यानी क्या हो गया कि सबसे ज्यादा सीमा समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात, उसके बाद से दूसरा गोवा। देखिए आप थोड़ा बहुत आप टीजीटी पीएचटी एलटी की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एग्जामिनर थोड़ा स्टैंडर्ड की चर्चा करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, आप बहुत खुश हो रहे हो तो खुश होने की बात नहीं है। अब यहाँ से आपको क्रम से याद करना पड़ेगा कि क्या याद करना पड़ेगा, क्रम से। तो पहली बात पूछता है कि सबसे ज्यादा, क्या पूछता है, सबसे ज्यादा किसके साथ, गुजरात के साथ। ये आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, आप खुश होने की बात नहीं, इसको एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। सबसे ज्यादा किसके साथ, गुजरात के साथ, लिखिए। उसके बाद से दूसरे नंबर पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है दूसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश। और तीसरे पर तमिलनाडु आता है, ठीक है ना, टीएम। ये क्या है, ये क्रम है तीन बड़े समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्यों के, ठीक है। अब तीन छोटे राज्य कौन कौन से हैं उसको भी आप लिख लीजिए। तो सबसे छोटा तो आपको पता ही हो गया है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटे हम लिखते हैं सबसे छोटे राज्य कौन, ठीक है। पहला तो आपको पता हो गया कौन सा है, पहला कौन सा है आपका, गोवा। कौन सा है, पहला में गोवा हो गया, दूसरा में क्या होगा, WB। WB का मतलब समझ क्या है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। क्या है ये, वेस्ट बंगाल। और तीसरा है कर्नाटक। क्या है तीसरा आपका, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। बात क्लियर हो गई। ये तीन सबसे छोटे समुद्री सीमा से साझा करने वाले राज्य हो गए, क्लियर बात हो गई। आइए अब हम यहां से देखते हैं, आपके समुद्री सीमा से बात होगी। अब हम देखते हैं, देखिए आपको पता है कि आपके दक्षिण में क्या है, अंडमान है। अभी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे अंडमान के बारे में, लेकिन हम यहाँ बात आगे समुद्री सीमा से, तो यहाँ आपको बता, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, देखिए मुख्य भूमि है, ये क्या है, मुख्य भूमि है। तो जो मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई है, कुल मुख्य भूमि, हम यहाँ लिख देते हैं मुख्य भूमि की जो 6100 किलोमीटर, कितना है ये, 6100 किलोमीटर क्या मुख्य भूमि की लंबाई है। बात क्लियर होगी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुख्य भूमि, आज भी द्वीपों सहित, क्वेश्चन फिर क्या पूछ देगा, द्वीपों सहित कुल क्या हो जाएगा, यहाँ आपका अंडमान हो गया और यहाँ आपका लक्षद्वीप हो गया। क्या हो गया, लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप और ये हो गया अंडमान, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। तो दो आपके दो इन द्वीपों सहित कितना है आपका, ये हो जाता है आपका 7500, मन कुल लंबाई क्या पूछ देता है, कुल कितना हो जाएगा, 7516, कितना है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, क्या कितना हो गया, ये आपका मुख्य भूमि की लंबाई हो गई, ये क्या हो गया आपका पूरा लक्षद्वीप और अंडमान को मिलाकर के कितना हो गया, इतना। क्लियर बात होगी। अब आइए यहां से खाड़ियों के बारे में चर्चा हो गई, सीमा रेखा के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। अब आइए, अब हम यहां से चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट के बारे में। किसके बारे में, पॉइंट के बारे में। देखिए आपको पता होगा, मैं फिर से बनाऊंगा फिगर, मैं मैप बनाऊंगा, मैप बना करके आपको बताऊंगा। देखिए अब थोड़ा छोटा सा मैप, यहाँ पर ये समझ लीजिए, थोड़ा दिशाओं का ज्ञान भी समझ लीजिए। ये देखिए ये क्या है आपका, ऐसे समझिए, ये हो गया, ये इधर आपका पूरब है, क्या पूरब है, इधर क्या है आपका उत्तर, ठीक है। इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है ना। यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह दिशा हो गई। तो उसी तरह भारत की भी दिशा है, ठीक है। तो जो भारत के सबसे पूर्वी जो राज्य है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो सबसे पश्चिमी है गुजरात है, क्लियर बात, कौन से, गुजरात है। सबसे दक्षिणी तमिलनाडु है, कौन सा है, तमिलनाडु, ये नाडु है, तमिलनाडु हो गया। इधर आपका JNK, ये आपका JNK लद्दाख है ना, लद्दाख, ये हो गया लद्दाख, ठीक है, सबसे उत्तरी। तो अब यहां से हम समझेंगे कि ये जो भारत का विस्तार है, ठीक है ना, भारत का विस्तार हमने कल चर्चा किया था। भारत के विस्तार में इसकी जो विस्तारित सीमा है कहां तक है, तो यहां देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत की जो उत्तरी दक्षिण विस्तार, पूर्वी पश्चिम विस्तार, मैं चर्चा करूं। तो मेरी दिशाओं का ज्ञान था, मैंने बता दिया। अब आपको मैं यहीं पे समझा दूं। देखिए यहां से दो पॉइंट बनते हैं, यहां अंडमान है, ठीक है। देखो जो भारत का ये जो दक्षिणी पॉइंट है, मैं आपको एक फिगर बना दूं, इसको फिगर मैं बना के समझा देता हूं कौन सा आपका। देखिए आप पहले आप इस पॉइंट को समझिएगा, ये आगे आपका ऐसे, ठीक है। देखिए जो ये भारत का ये वाला बिंदु है ना, इसको हम बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं, केप। क्या बोलते हैं इसको, केप। इसी को हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ कोमोरिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ कोमोरिन। क्या बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को हम बोलते हैं केप ऑफ कोमोरिन। बात क्लियर होगी। अब आइए देखिए, इसी केप ऑफ कोमोरिन पे एक हमारा पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम, कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं आपका एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, केप।
क्या बोलते हैं, केप, ठीक है ना, इसको बोलते हैं केप। और इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि, यहां भी देखिए कि कौन सा भारत की है, भारत की मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन यहां एक अंतर है, अंतर क्या, ये तो भारत की मुख्य भूमि की, लेकिन अगर ये पूछ दे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, देखिए सब भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, यहां पर है, क्या है, यहां पर, ठीक है ना, एकदम सबसे नीचे। इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इस वाले में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, आपका कन्याकुमारी। बात क्लियर होगी। अब आइए, अब देखिए जो भारत के सबसे दक्षिणतम अक्षांश रेखा है ना, देखिए ये है, ये मुख्य भूमि की अक्षांश रेखा होगी, ठीक है। और यहाँ अंडमान है, तो अंडमान की एक यहाँ होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की जो वो है, क्या बोलते हैं, अक्षांश है, ये यहाँ पे है। तो इसका कितना है और इसका कितना है, देखिए जब यहाँ पूछेगा ना, क्या पूछेगा, यहाँ, तो यहाँ ये 6 डिग्री 45 मिनट, कितना है ये, 6 डिग्री, मैंने भारत का सबसे दक्षिणतम क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट, जहां कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश रेखा कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है, 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये क्या है, भारत की सबसे, भारत की मुख्य भूमि के सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु है। बात क्लियर होगी। अब आइए, ये है यहाँ, ये भारत हो गया, ये भारत का यहाँ पे मैं रफली बना दूं यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये जो है, ये हो गया एपी, माने अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश और यहाँ हो गया गुजरात, तो जो गुजरात का जो मैंने गुजरात का ये वाला भाग है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है ये, 68 डिग्री, ठीक है ना, 68 डिग्री क्या है, 7 मिनट, ठीक है। बात क्लियर होगी। यानी भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, ये तो अक्षांश रेखा थी, ये देशांतर रेखा, तो जो भारत की जो पश्चिमी देशांतर रेखा कौन, 8 डिग्री 7 मिनट। सबसे पूर्वी जो होगा ये देशांतर रेखा कौन सी होगी, ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, क्या है, 97 डिग्री जो 25 मिनट है, ये क्या है आपका, भारत का सबसे पूर्वी। अब एक बात और पूछता है कि भारत के जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो भारत की जो सबसे पूर्वी पॉइंट, इसको सर क्रीक हम बोलते हैं, सर क्रीक। और देखिए अभी मैंने आपको क्रीक की चर्चा किया था, इसी वीडियो मैंने शुरू में क्या बताया था, क्रीक के बारे में आया, तो वहीं देखिए अगर आप उस बात को भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी इसका सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, सर क्रीक, क्या है, सर क्रीक। इसी सर क्रीक को हम क्या बोलते हैं, गौरा मोथा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गौरा मोथा, क्या बोलते हैं, गौरा मोथा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, देखो कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है और ऑप्शन में ये भी दे सकता है, तो आपको दोनों बातों का क्या ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों बातों का ये ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई। गौरा मोता ये क्या है, ये सर क्रीक और ये मैंने क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट है। ये दोनों बात या यहाँ लगा देते हैं, ये दोनों बात ही एक ही बात, ठीक हो। अब आइए, अब सबसे अंत तक पूर्वी पॉइंट का, ये सबसे पूर्वी है ना, तो जो सबसे पूर्वी पॉइंट है इसका नाम है वलांगुलू, ठीक है ना, वलांगू, ये वलांगू है, ठीक है ना, वलांगू, ये ग में ये है, ठीक है ना, ये वलांगू क्या है आपका सबसे पूर्वी पॉइंट। और इसी वलांगू का नाम है किबिथू, क्या नाम है, किबिथू, ठीक है ना। ये किबिथू भी क्या है, इसका कभी कभी नाम देता है, वलांगू भी दे देता है, किबिथू भी देता है, दोनों आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो भारत का सबसे उत्तरी है ना, तो ये सबको पता होता है, जो उत्तरी पॉइंट होता है ये कितना होता है, आप ये जो उत्तरी पॉइंट होता है भारत, इसका जो नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है, जो उत्तरी बिंदु है इसका क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और जो इसका अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है इसका अक्षांशीय विस्तार, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। और इसी 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका क्या होगा, लद्दाख में। तो ये मैंने बात बताया कि जो भारत का, फिर मैं एक बार डिवाइस करा देता हूं, जो भारत का सबसे उत्तरी कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल, किस यूनियन टेरिटरी में, तो लद्दाख में। पॉइंट क्लियर हो गई। भारत का मुख्य भूमि की जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से। यहाँ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, किस राज्य में, तमिलनाडु में। फिर आइए, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है आपके, मैंने चर्चा कौन से यहाँ आपका, यहाँ इंदिरा पॉइंट किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में है, तो आपका लद्दाख और वो अंडमान निकोबार में है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका, 6 डिग्री 45 मिनट। बात क्लियर होगी। अब आइए हम पूर्वी और पश्चिमी बात कर ले, तो सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट। देशांतरी विस्तार किस राज्य में, गुजरात में। कौन सा स्थान है जो सबसे पश्चिम में है, तो आपका सरक्रीक या गौरा मोता, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है वलांगुली या किबुथू, ठीक है। इन दोनों नाम ध्यान रखिएगा। और जो इसका सबसे पूर्वी विस्तार क्या है, 97 डिग्री
25 मिनट। क्लियर होगी बात। अब आइए, हमने अभी तक चर्चा की खाड़ियों पे, सीमा रेखा पे, कौन सा देश की सीमा रेखा के बाद में चर्चा करता है मैंने, और समुद्री सीमा रेखा के बाद में चर्चा, ये इतनी बातें क्लियर होगी। अब यहां से हम आपको बता दें, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं यहां हो गया। अब देखिए, अब एक यहां से भारत, ये भारत हो गया। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखिए, अब यहां हमें पता होना चाहिए, देखिए जो अब यहां पे हम थोड़ा भारत की स्टैंडर्ड टाइम रेखा के बारे में बात करेंगे। किसकी रेखा के बारे में बात करें? भारत की स्टैंडर्ड टाइम रेखा के बारे में। ठीक है, ये हो गया। मैं बना दूं। देखिए, मैप जितना भले ही थोड़ा खराब ही बने, लेकिन आप मैप बनाने का प्रयास करिए। जब मैप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या होगा, 100% आपको समझ में आएगा। इसीलिए जो कुछ भी करिए मैप से, मैप के थ्रू ही करिए। थोड़ा गलत ही बने तो क्या है, लेकिन आप मैप से भागिए नहीं। ठीक है, आइए, ये बात हो गई। चलिए, ये हमारा हो गया क्या, भारत। ठीक है, अब जो भारत का जो ये हमने अभी चर्चा की, जो भारत के जो पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये कितना है, 67.7 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका पूर्वी विस्तार, सॉरी 68 है, नहीं 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, अब लगभग भारत और ये जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग आप इसको मान सकते हैं 30 डिग्री, क्या इतना है, 30 डिग्री का अंतर है। और हमें पता है 1 डिग्री में कितना होता है, 15 डिग्री में कितना घंटा होता है, 1 आवर। आप मैथमेटिकल 360 बराबर 24 घंटा, तो एक ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको समझा दूं, देखिए 24 घंटा बराबर 360 होता है, ऐसा होता है। तो 1 घंटा बराबर 360, ठीक है ना, बटे में 24 जब आप करेंगे तो ये कितना हो गया, बात यहाँ 6 12 दून 24 यानी 15 आ गया ना 15, यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर कितना, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। कितना हो गया, 2 घंटा। यानी भारत और भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच का जो गैप आता है वो लगभग 30 डिग्री का आता है। और टाइम में अगर हमने देखा जाए तो टाइम में कितने डिग्री गैप आता है आपका, टाइम में आपका 2 घंटे का। तो इसी 2 घंटे को बराबर करने के लिए, ना इनको ज़्यादा 2 घंटे कम पड़े ना इनको ज़्यादा, इन्हीं 2 घंटे को बराबर करने के लिए भारत में एक समय रेखा मानी गई है। क्या मानी गई है, भारत में समय रेखा। और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे, जब इनका आप औसत निकालेंगे तो औसत आएगा यहाँ 82.5 डिग्री। कितना आएगा, 82.5 डिग्री। आप देख लीजिए कितना आएगा, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब इसी 82.5 डिग्री को भारत में क्या माना गया, इसी 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा माना गया। क्या माना गया, भारत का मानक समय रेखा गया। ठीक है, अब ये जो भारत के जो मानक समय रेखा है, ठीक है, ये जो भारत का मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से। अब देखिए, हमें तो 5 राज्य तो याद हो जाते हैं, लेकिन हम इन 5 राज्यों का जो क्रम है ना, इसे हमें क्रम से याद करना है। कभी कभी क्रम पूछ देता है एग्जामों में, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इन जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों का क्रम याद करना है। तो पहला क्या है हमारा, यूपी। पहला क्या है, यूपी पड़ता है, ध्यान दीजिए। और दूसरा हमारा क्या है, एमपी। क्या है, दूसरा हमारा क्या होगा, एमपी। तीसरा हमारा क्या होगा, छत्तीसगढ़। क्लियर बात समझ में आ रहा है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। और तीसरा हमारा चौथा राज्य जो उड़ीसा, और 5वां जो राज्य होगा एपी। ठीक है, देखिए यही क्रम आपको भी याद होना चाहिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए जब तक ये क्रम, देखिए क्वेश्चन तो आपको आता है, मैं मानता हूं कि आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम, अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत बदल चुका है। आपको आते हुए क्वेश्चन में से एग्जामिनर क्या होता है, फंसा देता है। आप एग्जाम हॉल में कहते हैं आप सही करके आए, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वहीं आप माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें बस इन्हीं एग्जाम के पैटर्न को समझना है और उसी पे काम करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे 82.5 डिग्री ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। बात यहां से क्लियर होगी। आइए, ये बात यहां समझ में आ गई। अब देखिए, हम यहां चर्चा सारा बात हो गया है। अब यहां से हम चर्चा करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, अब देखिए पता होना चाहिए आपको कि भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है। क्या है, भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है। तो आप सबको पता होगा कि भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये सबको पता होगा। भारत में कितने कितने शासित प्रदेश हैं, ये बात सबको पता है। आप सब बता देंगे कितने हैं, 8। कितने हैं, आप ये बात सब बता देंगे 8। लेकिन हमने इस 8 को 2 भागों में डिवाइड किया है। इस 8 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, क्या है, इस 8 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। आप कहेंगे ये 2 भागों में कौन कौन, मैं बताता हूं। देखिए
ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी है इसको हम बोलते हैं स्थलबद्ध। क्या बोलते हैं? इसको हमने दो भागों में बनाया गया, एक स्थल, एक हमने कहा स्थलबद्ध। क्या बोला है इसको मैंने? एक बोला स्थलबद्ध, ठीक है, और दूसरा हम ये स्थलबद्ध हो गया, ये हो गया समुद्री तटीय, समुद्र तटीय, ठीक है। यानी कौन सा जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ये क्या स्थलबद्ध है, और कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है, देखिए जो शुरू में जब हमारा केंद्र शासित प्रदेश था तो हमें पता था कि जो शुरू में हमारा केंद्र शासित प्रदेश 7 था, 7 से कितना हुआ? 9 हुआ, 9 से फिर कितना हो गया? 8। मैं बताऊंगा, 7 था, 7 तक सबको पता है। लेकिन फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर, ये आपको ध्यान होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019 को, कितना? 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर था इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है ना। दो भागों में 31 अक्टूबर 2019 को इसको दो भागों में, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख, दो क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। बात क्लियर हो गई? यहां से ये बात समझ में आ गई कि दो केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह 7 से हमारा क्या हुआ? 9 हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ आपको मैं भी बताऊंगा। जब आप भारत की यहाँ चर्चा करेंगे, देखिए मैं यहाँ समझा दूं ना, यहाँ से ऐसे जब आप भारत का ये देखें तो यहाँ है दमन दीव और यहाँ है दादर और नगर हवेली। क्या है? दमन दीव है और दादर और नगर हवेली है। अभी जो दमन दीव और दादर और नगर हवेली है ये क्या है? ये पास में थे। क्या थे? दोनों ये पास में थे। तो ये पास में होने के कारण से अभी अलग अलग थे। जब ये अलग अलग थे तो अब इनके प्रशासन में करने के लिए ज्यादा खर्च आ रहा था। खर्च इन द सेंस क्या है? अब जैसे कि यहाँ यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ के लिए एक प्रशासक चाहिए, फिर यहाँ के लिए एक प्रशासक चाहिए, अलग अलग यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रही थी। इन सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होने के कारण से सरकार को बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था। तो इसी खर्च से बचने के लिए दोनों साथ में ही थे, छोटे छोटे ये आपके हैं सब, इन दोनों को क्या कर सरकार ने एक कर दिया। तो अभी जो सम्मिलित रूप से हम इनका जो नाम लिखते हैं कि दमन दीव और दादर और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी, इनका हम नाम लेते हैं। ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। तो 8 का मैंने जो हिस्ट्री थी मैंने आपको बता दी, 7 थे, 7 से हो गए 9 और 9 7 पहले कितने थे? 7 से फिर कितने हो गए? 9, ठीक है ना। J&K इसमें शामिल था। उसके बाद से फिर कितना हो गए? 8 हो गए। तो इसका क्या क्रम था? 7 तक तो आपको ही पता था। 9 कैसे हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को 9 हो गया, उसके बाद फिर से ये 8 कर दिया गया। बात क्लियर हो गई? आइए इसके बाद से जब हमारा अब देखते हैं कि ये स्थलबद्ध क्या नहीं, जो स्थल से बंधा हुआ हो, स्थलबद्ध यानी जो क्या है? स्थल से बंधा हुआ हो उसे स्थलबद्ध बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा जो समुद्र से तटीय हो। क्या हो? समुद्र तटीय हो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे स्थलबद्ध कौन सा है और समुद्र तटीय कौन सा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, स्थलबद्ध कौन सा है और समुद्र तटीय कौन सा है, इसको आप देख लेंगे। देखिए जो स्थलबद्ध में क्या आता है? लद्दाख आता है। क्या आता है? पहला क्या है? लद्दाख। ये क्या है? आप देखिए सबसे उत्तर में कौन सा यूनियन टेरिटरी है? लद्दाख है, जो क्या है? आपका स्थलबद्ध देश है। कौन सा है? लद्दाख हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा देश हो गया हमारा? जम्मू एंड कश्मीर, J&K, ठीक है। ये भी क्या है? उत्तर में, लद्दाख के बगल में है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? दिल्ली। दिल्ली भी हमारा क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। और चौथा हो जाएगा चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है। तो इस तरह से स्थल जो बद्ध यूनियन टेरिटरी हो गए, कितने हो गए आपके? 4 स्थलबद्ध यूनियन टेरिटरी हो गए। अब जो समुद्र तटीय कितने हो गए? इसको भी आप लिख लीजिए। पहला कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार, ठीक है, पहला हमारा हो गया। अब इसी में दूसरा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। अब ये अगर आपको 8 याद है तो चारों ने तो चारों बता ही देंगे आप, तो बस 4 को ही याद करना है। लक्षद्वीप हो गया। दूसरा है दादर दमन दीव, हम लिखते हैं दमन दीव दादर नगर हवेली, ठीक है ना, ठीक है। और हमारा जो चौथा हो गया पुदुचेरी। क्या हो जाएगा हमारा चौथा? का जगह पुदुचेरी, ठीक है ना। तो यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सा हमारा समुद्र तटीय है और कौन कौन से हमारा, ठीक है। अब इनमें हम अगर हम देखें आपको इन सब में हमें देखिए, अब हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है इनसे कि हमारा कौन कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो द्वीपों में है। क्या है? द्वीप में है। देखिए हमारे ये जो लक्षद्वीप और अंडमान, ये क्या द्वीपों में है। कैसे है? ये द्वीपों में। कैसे है? ये लोग द्वीपों में है, ठीक है ना। यानी जो हमारा दो ऐसे हैं जो क्या है? द्वीप के रूप में है। कौन कौन? समुद्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब आप पूछेंगे कि द्वीप क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, भूमि का वह भाग क्या होता है? द्वीप क्या होता है?
भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो, भूमि का वह भाग जिससे किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसके से हम क्या बोलते हैं, हम आपका द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन था, ठीक है ना, तो हमने जो पहला और ये पहला सेशन और दूसरा सेशन, ये पहला और दूसरा जो सेशन था ये भारत के अवस्थिति और विस्तार से था। किससे था, भारत का जो पहला और दूसरा सेशन था अवस्थिति और विस्तार से था। अब हम कल चर्चा करेंगे भारत के और जो अन्य तथ्य हैं अवस्थिति और विस्तार से, उनकी हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम अपना धीरे धीरे अपना सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो। देखिए दोस्तों, ये तो अभी मान लीजिए क्लास चल रहा है, अभी आगे और भी चलते रहेंगे, जीएस का पोर्शन भी चलेगा। बेसिकली आपका मैं ये अभी तो आपका ये एलटी ग्रेड टीजीटी पीएचडी का बैच, इसके बाद से मैं शुरू करूँगा सिविल सर्विसेज के जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी शुरू होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।